नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं हम आज का साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है आपको सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन जो है से कि सी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन जो है से कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है से कि आपको रतौंधी होता है। अब आते हैं कि लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 1/2H2O होता है। ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की ओर कि विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? तो आंवला को जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि बेरी बेरी नामक जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 के कमी से कारण बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है से कि ए है, डी भी है और के भी है। तो इनमें से सभी जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो गए? ए, डी और के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों जो है से कि घुलनशील होते हैं वसा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो जल में जो विटामिन घुलनशील होता है वो बी और सी दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है से कि रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। ऑप्शन जो है से कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का जो है सके आपको रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन ए जो है से कि सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर कि बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जो है कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बिना बुझा हुआ चूना जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो होता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि आंसू गैस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसू जो गैस होता है उसका रासायनिक नाम होता है आपको क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। ऑप्शन जो है से कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 17 की ओर कि स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होगा? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा। अब आता है विटामिन डी का उच्चतम स्रोत क्या होता है? सर्वोत्तम स्रोत विटामिन डी का हमें सूरज के प्रकाश से मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है सूरज का प्रकाश होता है। अब आता है क्वेश्चन 19 की ओर कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है आपको बायोटीन। ऑप्शन जो है कि बी सही हो जाएगा, बायोटीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर कि जो चिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चिप्सम जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको CaSO4 2H2O होता है। और प्लास्टर और पेरिस में 2H2O के जगह पर 1/2H2O होता है, हाफ। तो ऑप्शन जो है कि बी इसका सही हो जाएगा। और प्लास्टर और पेरिस में
1/2 हो जाएगा। अब आते हैं नपुंसकता या बंधता जो है से किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है आपको विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन जो है से कि सी सही हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है ये। अब आते हैं कि विरंजक चूर्ण होता है, इसको रासायनिक नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण जो होता है इसका रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि साधारण जो नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन जो है से कि ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर कि विटामिन जो के है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। ऑप्शन जो है से कि बी सही हो जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि मार्स गैस जो होता है किसे कहा जाता है? मार्स गैस जो है कि आप सबको मालूम होगा कि मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाता है, ए सही हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? जो भारी जल होता है जो हम लोग नाभिकीय परमाणु में उपयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है D2O होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारी जो जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपने देखा ही D2O हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि मछली जो होती है उसके यकृत लीवर में जो होता है कौन सा तेल विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी की भी बहुलता होती है लीवर में, जबकि विटामिन ए भी इसके पाया जाता है मछली में, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, कौन सा विटामिन गर्म करने पर जो है वो नष्ट हो जाती है? तो विटामिन आपका सी है, जिसे गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हड्डी का सूखना रिटिकेटस बीमारी हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि जो विटामिन शब्द है इसे किसने दिया था? तो विटामिन के शब्द को जो है से कि फंक द्वारा दिया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि चिप्सम जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो चिप्सम जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। ऑप्शन जो है से कि ए सही हो जाएगा आपको, कैल्शियम सल्फेट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि कोबाल्ट है वो किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट आपको विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से विटामिन जो होता है सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन आपका के सहायक होता है। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? यानी विटामिन ए और बी के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे आपको मैकमुलन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन सी जो है इसका आविष्कार जो है कि आपको होल्कट के द्वारा किया गया था, और विटामिन डी का जो है कि आविष्कार जो है हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि अम्लराज जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सोना को रख देने पर गल जाता है, इसका मिश्रण क्या होता है? तो इसका जो मिश्रण होता है आपको HNO3 + HCl का जो होता है कि मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जो है से कि सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।